बिल्ली और चूहे की कहानियां हम सबने सुनी है ना? लेकिन कभी ये सोचा है कि इस चूहे बिल्ली के खेल में असल में ज्यादा स्मार्ट कौन है? चलिए, आज सिर्फ भाग दौड़ की बात नहीं करते, बल्कि इनकी बुद्धि की इस दिलचस्प जंग में जरा गहराई से उतरते हैं। तो असली सवाल यही है, कौन ज्यादा होशियार है? वो चालाक शिकारी यानी बिल्ली जो हर बार नई तरकीबें निकालती है, या फिर वो समझदार चूहा जो हर अनुभव से कुछ सीखकर जिंदा बच जाता है? चलिए एक एक करके सबूतों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्ली से। भाई, धोखेबाजी में तो वो एक सच्ची कलाकार है। जैसा कि हम देखेंगे, वो अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है, मरने का नाटक करने से लेकर दोस्ती का फायदा उठाने तक। तो देखिए, ये कमाल की मनोवैज्ञानिक चाल थी। बिल्ली ने देखा कि चूहे अब बहुत ज्यादा सावधान हो गए हैं, तो उसने क्या किया? उसने मरने का नाटक किया। और हाँ, ये चाल काम कर गई। लेकिन एक बात सोचिए, ये हमें बिल्ली की रणनीति की एक कमजोरी भी बताती है। उसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ धोखे पर टिकी है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्ली अपनी रणनीति कैसे बदलती है। जब एक चाल पुरानी हो जाती है तो वो हार नहीं मानती, नहीं, वो अपनी तरकीब को और बेहतर बनाती है। इस बार तो अपना रूप ही पूरी तरह बदल लिया। ये एक तरह से बदलने की काबिलियत है, भले ही इरादे नेक न हो। लेकिन बिल्ली की चालाकी सिर्फ दिखने वाले धोखे तक ही सीमित नहीं है। इस अगली कहानी में हम देखते हैं कि ये चालाकी सामाजिक हेरफेर तक पहुंच जाती है, जो शायद धोखे का सबसे खतरनाक रूप है। बिल्ली की मक्कारी देखिए, उसके झूठ की बनावट में ही छिपी है। बच्चे के नामकरण का बहाना तो बस एक पर्दा है, असल में ये एक बहुत क्रूर मजाक है। चौथाई खत्म, आधा खत्म और फिर पूरा खत्म। वो सच को सबके सामने छिपा रही थी और अपने ही दोस्त उस चूहे के भरोसे का मजाक उड़ा रही थी। और आखिर में हम बिल्ली की रणनीति का सबसे सीधा साधा रूप देखते हैं, एक सिंपल सा लालच। ये उसकी पिछली चालाकियों से कहीं कम जटिल है। शायद ये इस बात का सबूत है कि चालाकी के लिए हमेशा पेचीदा प्लान की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी ये किसी की बुनियादी इच्छा का फायदा उठाने जितना आसान होता है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो अब पासा पलटते हैं और देखते हैं कि चूहे सिर्फ बेचारे शिकार नहीं हैं, नहीं, वे छात्र हैं, रणनीतिकार हैं और आखिर में अपनी दुनिया के माहिर खिलाड़ी भी। जब बिल्ली ने आटे का भेस बनाया तो एक बूढ़े चूहे ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। देखिए, ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है, ये सीखे हुए ज्ञान की बात है। उस बूढ़े चूहे ने पहले भी ऐसा धोखा देखा होगा और उसने पैटर्न को पहचानना सीख लिया है। इसी को तो कहते हैं असली बुद्धिमत्ता। और जब लूसी बिल्ली ने दूध का चारा डाला तो टाफी चूहे ने जो किया वो कमाल था। ये तो क्रिएटिविटी का एक शानदार उदाहरण है। टाफी ने समस्या से सीधी टक्कर नहीं ली, उसने उसके चारों ओर एक रास्ता बना लिया। उसने एक पाइप का इस्तेमाल किया और हालात को ही अपने हिसाब से मोड़ दिया। ये कुछ ऐसा था जो वो चालाक शिकारी बिल्ली कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो यहाँ जो मुख्य अंतर है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। बिल्ली की चालाकी वो एक बार का धोखा है जो फौरन फायदे के लिए बनाया गया है। वहीं चूहे की बुद्धिमत्ता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अनुभव से सीखना और फिर उस ज्ञान को आने वाली चुनौतियों के लिए इस्तेमाल करना। तो हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचे? ये सिर्फ चालाकी बनाम बुद्धिमत्ता का सीधा साधा मुकाबला नहीं है। ये असल में दो अलग अलग रणनीतियों की टक्कर है। शॉर्ट टर्म गेन बनाम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, एक तेज हमला बनाम एक लचीला बचाव। अगर इस टेबल को देखें तो इन मुकाबलों का पैटर्न साफ नजर आता है। हर मामले में बिल्ली की एक चाल का सामना चूहे की एक अलग तरह की समझदारी से होता है, चाहे वो तजुर्बा हो, जुगाड़ हो या फिर धोखे से मिला कड़वा सबक सीखने की क्षमता हो। और शायद इन कहानियों का असली संदेश यही है। क्या सच्ची बुद्धिमानी यही है कि एक ही गलती दोबारा ना की जाए? चूहे अपने अनुभव से ठीक यही सिद्धांत सीखते हैं। वे हालात के हिसाब से खुद को ढालते हैं, वे विकसित होते हैं। आखिर में बिल्ली एक स्प्रिंटर की तरह है, तेज, असरदार, लेकिन उसकी ऊर्जा सीमित है। वहीं चूहे एक मैराथन धावक की तरह हैं। वे गति, धीरज और लंबी दौड़ की समझ के साथ टिके रहते हैं। चालाकी से शायद एक दो लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन अस्तित्व की जो असली जंग है वो बुद्धिमत्ता ही जीतती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर इन कहानियों से कुछ सीखने को मिलता है तो शायद वो ये है कि धोखे से भरी दुनिया में हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी चालाकियां नहीं, बल्कि हमारी सीखने और खुद को बदलने की क्षमता है।
तो सोचने वाली बात है, क्या असली बुद्धिमत्ता ही आखिर में जिंदा रहने का सबसे बड़ा साधन है?